Yes. Good evening, guys. How are you all? Good. हमने लेटर राइटिंग का मैंने आपको फॉर्मेट बताया, उस फॉर्मेट को आप अच्छे से लर्न कर लेना। और जो फॉर्मेट है वो आपका हर एक लेटर में वो मतलब उसको है ना, आप उस फॉर्मेट को डाल सकते हो, कोई सा भी लेटर हो। ठीक है, ये था आपका फॉर्मल लेटर का। और फॉर्मल लेटर में भी कौन सा है जो, ठीक है, किसी कंप्लेन करना हो, ठीक है, हम शिकायत वगैरह करते हैं ना किसी को, जैसे आपको कोई या फिर कोई सजेशन देना हो, जैसे पोस्ट में यहाँ पोस्ट ऑफिस आपकी, तो पोस्ट ऑफिस में अभी जो डाक है वो टाइम पे नहीं आती है, तो आप पोस्ट मास्टर को शिकायत करना कि हमारे जो यहाँ पोस्ट में लगे हुए हैं वो टाइम पे हमें डाक नहीं पहुँचाते हैं, इससे हमें कई सारी असुविधाएँ होती है। ठीक है, तो इसको लेकर भी आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हैं। तो ऐसे वो आपको कहाँ मिलेगा, राइट किसको लिखना है, राइट ए लेटर टू के बाद कलेक्टर हो तो कलेक्टर को लिखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट और जो पोस्ट मास्टर मैनेजर तो मैनेजर। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑफिशियल। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है रिलेटिव क्लॉज या प्रोनाउन कह सकते हैं हम इसको, RELATIVE रिलेटिव, CLAUSE क्लोज या PRONOUN प्रोनाउन। क्लास 8th और 10th क्लास वाले बच्चे इसके लिए काफ़ी मेरे को बोलते रहते हैं कि सर हमें वेर का यूज़ कहाँ करें, वोट का यूज़ कहाँ करें, कैसे करें। ठीक है, तो आज एक छोटी सी क्लास होगी, मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको सिंपली जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा, केवल आपको ध्यान समझना है। ध्यान समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलेटिव क्लोज या रिलेटिव प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं। WHAT वॉट, WHER where, WHY why, WHEN when, WHO who, WHOM whom। ठीक है, और HOW how, WHICH which, that। ठीक है, ETC ETC। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या है आपके रिलेटिव प्रोनाउंस है। आपको अब इनका एक एक का जो यूज है वो मैं करना बताऊंगा कि हम वर्ड का यूज कब और कैसे करेंगे, वेयर का यूज कब करेंगे, और व्हेन, हु, whom, हाउ, विच, दैट, इनका यूज कैसे करेंगे। आप अगर इजीली ध्यान से पढ़ोगे, ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखो, सिंपल सा मैं नंबर 1 लेता हूँ आपका WHO। क्या लिया मैंने, हु का वैसे अपना अर्थ देखें तो इसका अर्थ क्या होता है, कौन। क्या होता है, कौन। लेकिन यहाँ पर क्लोज में यहाँ पर क्या होगा, जो। यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकलेगा, जो। ठीक है, हाँ, इसका ध्यान रखना। यहाँ पर आप इसको कौन से नहीं जोड़ना है आपको कि हु का मतलब कौन होता है, नहीं। ठीक है, इसका जो है मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। इट स्टैंड्स फॉर, इट स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, सॉरी, SUBJECT। हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट के लिए कैसे आता है, ध्यान देना। इसका अगर मैं पैटर्न बनाने की कोशिश करूं, अगर हम पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, तो इसका जो पैटर्न है वो पैटर्न कैसे बनेगा, ध्यान देना। एक तरफ तो क्या होगा आपके इधर पर्सन, एक तरफ तो क्या होगा पर्सन, और एक तरफ क्या मिलेगी आपको, वर्ब। क्या मिलेगी, वर्ब। मतलब देखो PERSON, पर्सन प्लस ब्लैंक प्लस VERB, वर्ब। एक तरफ तो क्या होगा पर्सन और एक तरफ क्या मिलेगी आपको, वर्ब। ठीक है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, हु का यूज करेंगे। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ एक बार। आपको एग्जाम्पल में देखना है कि द बॉय ब्लैंक, द बॉय ब्लैंक। एग्जाम्पल नंबर 1 देखना आप, द बॉय ब्लैंक इज sitting, SITTING, sitting in the corner, corner, corner. The boy sitting in the corner is my student, is my student। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर देखो, एक तरफ क्या है, पर्सन, पर्सन है, प्लस में पर्सन के बाद में क्या है, ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद में क्या है, वर्ब। इसका मतलब है पर्सन और वर्ब। तो इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना कि हु का यूज, और दूसरी बात, हु का यूज किसके लिए करते हैं, हु स्टैंड्स फॉर किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए। मतलब ये हु आएगा वो किसके लिए आएगा, इस सेंटेंस, इस सब्जेक्ट के लिए आएगा, बॉय के लिए आएगा। द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि जो बॉय है वो किसके लिए आएगा, पर्सन तो होगा, लेकिन पर्सन भी कौन से प्लेस पे होगा, सब्जेक्टिव केस पे होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के स्थान पर होगा। ठीक है, द बॉय हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई स्टूडेंट। समझ में आया आपको? है, मैं बोलूं कि वह आदमी, वह कौन, वह आदमी जो रेड शर्ट में है, हु इज इन रेड शर्ट। मैंने, ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं, जो रेड शर्ट में है। ठीक है, इज माई अंकल, वह कौन है, मेरे अंकल है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो हु किसके लिए आता है, हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है। एक बार नॉर्मली आपको ऐसे समझा देता हूँ। नंबर 2 है WHERE, वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। वेयर का वैसे मीन क्या होता है, कहाँ, लेकिन यहाँ पर इसका ये कहाँ न होकर क्या बोलेंगे, जहाँ। क्या, जहाँ। जहाँ के रूप में हम, जहाँ के वे में हम क्या लेंगे, इसका अर्थ पढ़ेंगे। ठीक है, अब वेयर बिल्कुल सिंपल सा है, ध्यान देना। इट स्टैंड्स फॉर प्लेस। वेयर का यूज हम किसके लिए करते हैं, जगह के लिए यूज करते हैं। आपको अगर मैं हिंदी में समझाऊं, बिल्कुल हम सिंपल सी लैंग्वेज समझेंगे तो, कि यदि सेंटेंस में, यदि वाक्य में कहीं मतलब जगह संबंधी शब्द या जगह सूचक शब्द, जैसे माई होम, ऑफिस, हेमलेट, ओके, या हाउस वगैरह, ठीक है, जो भी जगह है, जो जैसे हियर है, लीव, इस प्रकार के जो वर्ड्स आते हैं वो क्या बताते हैं, आपको जगह बताते हैं। जो जगह संबंधित शब्द होते हैं वो किसका, वहां पर किसका यूज करते हैं, हम वेयर का यूज करते हैं। ओके, तो लिखवाने की नीड नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। हु का यूज सब्जेक्ट के लिए आता है, और वेयर का यूज जगह के लिए आता है। आप सेंटेंस लिख रहे हो, सेंटेंस में अगर जगह संबंधी कोई भी वर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब आप किसका यूज करोगे, वेयर का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, वेयर का यूज करोगे। ठीक है, आई लीव, जब मैं इसमें चेंज करूं तो देखो, माई हाउस या माई होम, माई होम, माई होम, ब्लैंक द रोड एंड्स, ब्लैंक द रोड एंड्स। ठीक है, देखो जगह से संबंधित सब वर्ड आ रहा है ना, माई होम आ रहा है ना, तो कोई भी प्लेस से संबंधित शब्द आ जाए सेंटेंस में, वर्ड आ जाए, आप किसका यूज करोगे, आप वेयर का, क्योंकि जगह को कौन सूचित करता है, वेयर। समझ में आ रहा है आपको? है, तो जगह संबंधी कोई भी वर्ड आता है तो हम वेयर का यूज करते हैं। इसका मतलब माई होम, WHERE, वेयर द रोड एंड्स। मेरा मतलब मेरा घर वहाँ कहाँ है, जहाँ पर रोड खत्म हो जाती है। आप सीधे सीधे चलते जाओ, जहाँ पर रोड का एंड होता है, जहाँ रोड खत्म होती है, वहीं पे मेरा घर है। समझ में आ गया है?
एक एग्जांपल और दो इसका, एग्जांपल नंबर 2, सॉरी एग्जांपल नंबर ये तो 1 हो गया, और एग्जांपल नंबर 2 देखना, दिस इज द टेम्पल, TEMPLE, दिस इज द टेम्पल, ब्लैंक ब्लैंक, ध्यान रखना, दिस इज द टेम्पल ब्लैंक GANDHI, गांधी जी was shot dead, ब्लैंक गांधी जी was shot dead, मतलब ये वही टेम्पल है। बताओ टेम्पल कहाँ है, कोई जगह संबंधी शब्द है ना, अरे टेम्पल क्या है, कोई जगह संबंधी वर्ड है, ठीक है। तो ये वही टेम्पल है, दिस इज द टेम्पल, ये वही टेम्पल है, वेर, जहां पर गांधी जी को क्या किया गया था, गोली मारकर मार दिया गया था। गांधी जी वॉज शॉट डेड। व्हाट इट इज वन, समझ में आ रहा है आपको? एक बार वापस से रिवाइज कर देता हूँ। रिलेटिवली क्लोज है कि रिलेटिव क्लोज में ये सारे वर्ड्स आते हैं, व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हु, whom, how, which, that, etc। पहला हमने सिंपल सा लिया हु, और हु का मतलब होता है जो। यहाँ पे हम अगर बात करेंगे क्लोज में या प्रोनाउन, तो यहाँ पर क्या होगा, जो, ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, हु का यूज हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं। जैसे पैटर्न देखे तो एक तरफ तो क्या होगा, ब्लैंक से पहले क्या होगा आपको पर्सन, और ब्लैंक के बाद में क्या मिलेगा आपको, वर्ब, ओके यस। दूसरा है वेयर, और ये किसके लिए आता है, प्लेस के लिए आता है, जगह के लिए आता है वेयर का यूज। और माय होम, मेरा घर है, वेयर द हाउस, सॉरी वेयर द रोड एंड्स, जहाँ पर रोड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ओके। और दिस इज द टेम्पल वेयर गांधी जी वाज शॉट डेड। व्हाट इज दिस वन, व्हाट इट, यस। नेक्स्ट देखो आप, लिख लो रिटर्न, देखो आगे है आपका, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, ज्यादा इसके रूल फुल ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, बस केवल अपना जो एम है केवल वो ये है कि हमें इन क्लोजेस का यूज कैसे करना है, ओके। तो हमें दो पढ़ा, हु और वेर, और तीसरा बताता हूँ मैं आपको, WHOM, whom। तीसरा क्या बताता हूँ आपको, whom। whom का यूज, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हु का यूज किसके लिए करते हैं हम, सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए करते हैं। हु का यूज किसके लिए करते हैं, सब्जेक्ट के लिए करते हैं। वैसे ही whom का जो यूज है वो किसके लिए करेंगे हम, ऑब्जेक्ट के लिए। किसके लिए करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए। समझ में आ गया आपको? हु का यूज किसके लिए करेंगे, सब्जेक्ट के लिए, और whom का यूज किसके लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए। ये ऑब्जेक्ट के लिए आता है whom। देखो तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, इट स्टैंड्स फॉर किसके लिए, ऑब्जेक्ट, OBJECT, इट स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट। ये किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट। और इसका अगर हम पैटर्न बनाने की कोशिश करें तो देखो, हमने हु में तो क्या बनाया था, हु का यूज किया था, पैटर्न बनाया हमने, उसमें क्या बनाया था, एक तरफ तो क्या होगा पर्सन, एक तरफ क्या होगा पर्सन प्लस ब्लैंक, और फिर प्लस क्या होगा आपके यहाँ पर वर्ब, क्या होगी यहाँ पर वर्ब। अब ये वर्ब का मतलब यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है, ओके। यहाँ पे ब्लैंक के बाद में यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ओके। तो इस प्रकार का ये पैटर्न बना, एक तरफ पर्सन और एक तरफ वर्ब है। वैसे whom के अंदर क्या होगा, इसका जो पैटर्न बनाएंगे उसमें क्या होगा, एक तरफ PERSON पर्सन प्लस ब्लैंक, और इधर भी क्या मिलेगा आपको, पर्सन प्लस PERSON। ध्यान देना इसका पैटर्न ऐसे कोई मतलब ये हार्ड है वो नहीं है कि मैंने बता दिया और ऐसा कैसे होएगा, कहीं एग्जांपल आप मतलब बताने लग जाओगे सर ये तो लागू ही नहीं है। एक नॉर्मली बता रहा हूँ आपको मैं समझने के रूम में, ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड है उस 10th के अकॉर्डिंग और 8th के अकॉर्डिंग आपको इससे ज़्यादा बढ़कर नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। नॉर्मली बता रहा हूँ आपको, हैं। तो देखो पर्सन प्लस ब्लैंक होगा, ब्लैंक के बाद में क्या होगा, पर्सन, पर्सन प्लस पर्सन। और हु में किसका यूज किया था हमने, पर्सन प्लस वर्ब, पर्सन प्लस वर्ब। पर्सन प्लस वर्ब हो तो किसका यूज करेंगे हम,
हु, WHO। और पर्सन प्लस पर्सन हो तो किसका यूज करेंगे? WHOM, होम का यूज करेंगे। आप एग्जांपल समझना, द बॉय ब्लैंक ही गेव मनी। द बॉय ब्लैंक ही गेव मनी was very poor। ओके, तो देखो यहाँ पर ब्लैंक से पहले पर्सन और ब्लैंक के बाद में क्या आया? पर्सन प्लस पर्सन हो, तब हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पर होम का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? होम का। बॉय जिसको उसने क्या दिया था? जिसको, मतलब ऑब्जेक्टिव केस आएगा ना, ठीक है। होम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, ये जिसको मतलब जिसको उसने क्या दिया था? पैसे दिया था। ओके, वह क्या था? वॉज वेरी पुअर, बहुत गरीब था। समझ में आया ये वाला आपको? है? अरे थर्ड नंबर वाला समझ में आया क्या? है? देखो आगे फोर्थ वाला, नंबर 4 है आपका WHEN, वैन। और वैन आपको, वैन किसके लिए आता है? समय को बताता है। किसको बताता है ये? समय को बताता है। तो हम लिखेंगे इट स्टैंड्स फॉर टाइम। ये किसके लिए आता है? टाइम के लिए आता है, ठीक है। वह आया था, कब आया था? जब मैं खाना खा रहा था। When I was eating food, okay। When I was teaching, जब मैं पढ़ा था, he came to me, वो मेरे पास में आया समझ में आपको? तो जब भी, जैसे मैं कल वहां पे वेट कर रहा था, कितने बजे? जैसे मान लो, तो जब भी हम बजे की बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो किसका यूज करेंगे? वैन का, WHEN। किसका यूज करेंगे? वैन का यूज करेंगे। तो हम सिंपल सा कर सकते हैं कि जो वैन है, ये वैन किसके लिए स्टैंड होता है? किसको एक्सप्रेस करता है? टाइम को करता है। किसको? टाइम को, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझना आप, इट वॉज 2022, it was 2022 blank I was PURCHASED purchased a new car। ध्यान देना, it was 2022 blank I was purchased a new car, है। तो देखो अब इसमें टाइम की बात आ रही है क्या? यह क्या था? 2022, जब मैंने क्या खरीदी थी? कार खरीदी थी। कौन सा साल था? इट वॉज 2022, ठीक है। टाइम की बात कर रहे हैं ना हम? अरे टाइम की बात कर रहे हैं, जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं यहाँ पर? वैन का। किसका यूज करते हैं? वैन का यूज करते हैं। व्हाट इज दिस वन? समझ में आया क्या आपको ये? है? एक और दूं आपको, देखो एक और देता हूं। इट वॉज संडे, SUNDAY। इट वॉज संडे ब्लैंक माई MOTHER माई मदर केम। इट वॉज संडे ब्लैंक माई मदर केम, और हाँ केम लिख लो या फिर HER, केम हियर, ओके। कब आई थी मदर? कब आई थी? ऑन संडे। देखो टाइम आ रहा है ना, संडे था, संडे का दिन था जब मेरी मदर यहाँ आई थी। इट वॉज संडे, WHEN, व्हेन माई मदर केम हियर, जब मेरी मदर यहाँ पर आई थी। आया समझ में आपको ये? है? समझ में आया क्या? ओके, तो एक बार मैं वापस समझा देता हूँ आपको। पहला हमने पढ़ा कौन सा? WHO, हु का यूज किसके लिए करते हैं हम? सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। किसके लिए करते हैं?
सब्जेक्ट के लिए करते हैं। ओके, और हु का यूज ध्यान रखना, सब्जेक्ट के लिए करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में भी क्या होगा, ओनली व्यक्ति, पर्सन के लिए ही आता है। समझ में आया आपको? यार दूसरा हमने पढ़ा WHERE, वेयर मैंने आपको बता ही दिया कि इसका यूज हम किसके लिए करते हैं। कोई भी जगह संबंधी शब्द आ जाए सेंटेंस में तो हम वहां पर क्या लगाएंगे, वेयर का यूज करेंगे। तीसरा मैंने बताया आपको होम, अभी होम पढ़ा हमने कि होम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ठीक है, और किस ऑब्जेक्ट के लिए आता है। और इसका जो पैटर्न बनाया मैंने, इसमें पैटर्न में था होम सॉरी पर्सन प्लस पर्सन, पर्सन और पर्सन के बाद में क्या होगा, खालिस्तान, खालिस्तान के बाद में क्या होगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पर्सन मिलेगा। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, वैन, और वैन का यूज हम किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए करते हैं, टाइम को बताने के लिए करते हैं। जब, कब, जब मैंने नई कार ली थी, कब ली थी मैंने, when it was 2022 में। ठीक है ना, टाइम का यूज कर रहे हैं, टाइम को शो कर रहे हैं, इसमें संडे है। फटाफट से एक बार राइट डाउन कर लो इसको। आगे है आपका, कितने हो गए आपके, 4 हो गए। अब बताता हूँ आपको WHY, WHY नंबर 5 है, ध्यान देना। वाई यानी क्या होता है, क्यों। वाई का वाई मतलब क्या होता है, क्यों। और क्यों हम कब कब बोलते हैं क्यों, जब हमें से कोई कारण जानना होता हो तब, है ना। भाई आप कल क्यों नहीं आए थे, क्यों नहीं आए थे, मैं आपको क्या क्या जानने की कोशिश कर रहा हूँ, रीजन, क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपने कल छुट्टी की है। ठीक है, तो जो क्यों है, इस वाई है, इस वाई का यूज हम रीजन के लिए करते हैं। किसके लिए, रीजन। ठीक है, कारण के लिए। इट स्टैंड्स फॉर REASON, रीजन। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। रीजन का मतलब क्या होता है, कारण। कारण को जानने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वाई का यूज करते हैं। वाई का यूज, मैं सिंपल सा देखना, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। दिस इज द रीजन, REASON, दिस इज द रीजन blank ICALL called you, this is the reason blank I called you। ठीक है, यही कारण है। ठीक है, और फिर वाई आई कॉल्ड यू, कि मैंने कॉल क्यों किया था। ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे इसमें, वाई का यूज करेंगे। समझ में आया आपको? ध्यान देना वापस से, वाई का यूज हम, वैसे अर्थ क्या होता है इसका, क्यों। और क्यों, क्यों कब पूछते हैं हम, जब हमें कोई कारण जानना हो। ठीक है, जब कारण जानना होता है तब हम वाई का यूज करते हैं। दिस इज द रीजन वाई आई कॉल यू, यही कारण है कि मैंने आपको कॉल क्यों किया था। ओके, समझ में आया ना आपको? हाँ, सिंपल वे। अब दूसरा देखो, और देखो WHOSE, हुज, 6 नंबर है। हुज मतलब जिसका, जिसकी, जिसके, मतलब ये क्या होता था, रिलेशन। हम कहें तो ये किसको शो करता है, किसके लिए आता है, ये रिलेशन के लिए आता है। किसके लिए, रिलेशन, रिलेशन के लिए आता है हुज। द मैन, एग्जांपल देखना आप, द मैन ब्लैंक, द मैन ब्लैंक SHIRT, शर्ट इज BLUE, blue, the man whose shirt
इज ब्लू, ठीक है, इज माई अंकल। ओके, व्यक्ति जिसकी शर्ट, ध्यान देना पैटर्न को समझना और थोड़ा सा इसका जो जो सेंस है वो समझना आप, ठीक है। ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है, दोनों में क्या बता रहा है, रिलेशन। और रिलेशन को बताने के लिए किसका यूज करते हैं हम, हुज का। किसका यूज करते हैं, हुज का। द मैन, आदमी जिसकी शर्ट, हुज शर्ट, जिसकी शर्ट, ठीक है, या जिसने, या जिसकी शर्ट क्या है, इज ब्लू, जिसकी शर्ट क्या है, ब्लू कलर की है, नीली है। आदमी जिसकी शर्ट कैसी है, ब्लू कलर की है, इज माई अंकल, वह कौन है, मेरे अंकल है। नंबर 1। नंबर 2 है द मैन या द बॉय, ब्लैंक, द बॉय ब्लैंक, या सन, मैं लिख देता हूं द मैन सन, जिसके बेटे को है, द मैन हुज सन, UTAUGS डॉट इज माई, ठीक है, सेम लिख दो, अंकल लिख दो, इज माई अंकल। वह व्यक्ति जिसके बेटे को आपने पढ़ाया था, हुज सन, जिसके बेटे को आपने पढ़ाया था, हुज यू टॉट, इज माई अंकल, कौन है, मेरे अंकल है। समझ में आया आपको, ये समझ में आया क्या? ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा, तो सिंपल सा बता रहा हूँ, ज्यादा मैं इसमें माथाफोड़ी नहीं कर रहा, और नहीं आपको ज्यादा दिमाग लगाना है, केवल आपको क्या करना है, केवल इतना देखना है कि रीजन क्या जानना है, रीजन है तो हम वाई का यूज करेंगे, और रिलेशन शो कर रहा है तो हुज का यूज करेंगे। ओके, अब सिंपल से एक दो बता देता हूँ आपको। देखना आप, WHICH, बीच का कौन सा नंबर है, 6 नंबर है, 7। ओके, तो देखो विच का जो यूज है, वैसे तो इसका मतलब क्या होता है, कौन सा, या कौन सी होता है इसका, वैसे हिंदी अर्थ तो क्या होता है, कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा का यूज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पर इसका अर्थ क्या होगा, जिसका, जिसको, या जिनका, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इसका देता हूँ यहाँ से, इसका जो यूज है, ठीक है, वो किसके लिए करेंगे, LIFE, लाइफलेस थिंग्स, लाइफलेस मतलब लाइफलेस थिंग अपने आप ही हो गया ना, एक तो लाइफलेस नाउन लगा दो आप, मतलब थिंग्स के लिए। लाइफलेस का मतलब क्या होता है, थिंग्स, जिसमें क्या नहीं होता, वह चीजें जिनमें क्या नहीं होता, लाइफ नहीं होती, जीवन नहीं होता जिनका, इसका मतलब हम कह सकते हैं निर्जीव, क्या कह सकते हैं हम उनको, निर्जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है। या सिंपल सी आप लिख लो, थिंग्स और एनिमल्स, मतलब जो छोटे छोटे जीव होते हैं ना, एनिमल्स है ना, उनके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं। समझ में आ गया आपको, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, इनके लिए हम किसका यूज करते हैं, विच का यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको इसमें क्या देखना पड़ेगा, एक साथ में देखना, ब्लैंक से पहले, कार्यस्थान से पहले, या तो आपके क्या मिलेगा, इसका जो पैटर्न बता रहा हूँ, ध्यान रखना, पैटर्न अच्छे से याद रख लेना, THING, थिंग प्लस या तो थिंग होगी, या फिर कोई एनिमल होगा, एनिमल, या तो क्या होगा, THING, थिंग, या फिर एनिमल, और इनके साथ में कोई ना कोई क्या मिलेगा आपको, प्रीपोजिशन मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रीपोजिशन, PREPOSITION, फिर उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, खालिस्तान मिलेगा। ध्यान रखना, ये थिंग प्लस एनिमल, थिंग या एनिमल दोनों में से कोई होगा, ठीक है। और इसके बाद में क्या मिलेगा, प्लस, और प्लस के बाद में क्या मिलेगा आपको, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में क्या होगा, ठीक है, ब्लैंक होगा, तब हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखना आप सभी, नंबर 1 एग्जांपल है, द पोस्ट, फॉर ब्लैंक I was selected, SELECTED, then the post for blank I was
selected is temporary, is temporary, is T is temporary, इज टेम्परेरी, मतलब जिस पोस्ट के लिए मैं सिलेक्ट हुआ हूँ वो क्या है, टेम्परेरी है, दैट इज नॉट परमानेंट। ओके, तो ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर क्या आ गया, एक तरह से क्या है, थिंग है, लाइव प्लेस है ना, ओके, और फिर क्या है, प्री पोजिशन, ये ठीक है, फर्स्ट का नाम है और इधर क्या हो गया, प्री पोजिशन आ गया, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, विच का यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी थिंग हो, और थिंग या एनिमल दोनों में से एक, ये दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है, वैसे दोनों नहीं मिलेंगे ज्यादातर, आप ध्यान रखना दोनों में से एक होगा, उसके बाद में क्या मिलेगा आपको, प्री पोजीशन मिलेगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, ब्लैंक, तब हम किसका यूज करेंगे, विच का यूज करेंगे। ध्यान देना। नंबर 2, आई डोंट लाइक, आई डोंट लाइक, ठीक है, आई डोंट लाइक द हाउस, आई डोंट लाइक द हाउस, HOUSE, हाउस, इन ब्लैंक he lives, blank he LIVES। ध्यान देना। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, हाउस और इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो आपको एक ये पैटर्न ध्यान रखना है कि थिंग या एनिमल प्लस क्या मिलेगा आपको, प्रीपोजिशन मिलेगा, तब अब हमें किसका यूज करना है, विच का यूज करना है। व्हाट इज दिस वन, ओके। आज का लास्ट है THAT, दैट, आज का लास्ट क्या है, दैट, क्या है, दैट, और दैट का जो यूज करेंगे हम, ध्यान देना, इसका जो मैं पैटर्न समझा देता हूँ डायरेक्टली, PERS1, पर्सन प्लस थिंग, पर्सन प्लस थिंग, एक पर्सन और पर्सन के साथ एक पर्सन और एक क्या मिलेगी आपको, थिंग, पर्सन प्लस थिंग, या फिर PERS1, पर्सन प्लस एनिमल, क्या होगा, पर्सन प्लस थिंग या पर्सन प्लस एनिमल। ओके, इनके साथ में पर्सन प्लस थिंग और पर्सन प्लस एनिमल के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करेंगे। इनके बाद में, इस पैटर्न के बाद में अगर ब्लैंक रहता है, खाली स्थान रहता है, तो उस ब्लैंक में हम किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है आपको। इसके और भी रूल्स है कि दो वाक्य हो और दूसरा वाला वाक्य इट, दैट और दिस से शुरू हो, तो हम क्या करते हैं, दैट से जोड़ते समय हम क्या कर देंगे, इट, दैट और दिस को हटा देंगे, और वाक्य का जो रेस्ट पार्ट है उसको ऐसा कैसे उतार देंगे। और भी कहीं कहीं रूल्स है, लेकिन आपको अभी नॉर्मली आपको एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम पास में है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, ये पैटर्न ध्यान रखना है कि पर्सन प्लस थिंग, बाद में ब्लैंक हो तो दैट का यूज करेंगे, पर्सन प्लस एनिमल हो और उसके बाद में ब्लैंक हो तो किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 1, ऑल GLITTERS, all glitters is not gold, is not GOLD, gold, all glitters is not gold, तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। दूसरा वाला है, ये तो अब एक तरह से कि हर वस्तु हर चमकने वाली वस्तु क्या नहीं होती है, सोना नहीं होती है, कहीं कहीं लिखा होता ना, हाँ, तो दूसरा देखना, द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग, द मैन एंड द डॉग, ब्लैंक UCLIVE, live in next door, in the next door, in the next door। देखो पैटर्न में है ना, पर्सन प्लस एनिमल, पर्सन प्लस एनिमल, तो देखो पर्सन और क्या हो गया, एनिमल, इनके बाद में क्या है, ब्लैंक, तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, दैट का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना,
अगर दिक्कत आती है तो मैं आपको जो दूसरे वाले जो हिंदी जो रूल्स है उनसे भी आपको पढ़ा दूंगा ताकि और भी इजी हो जाएगा। लेकिन इनको आप इस पैटर्न जिस हिसाब से बताया इस पैटर्न के बेस पे आपको पूरा वीडियो देखना, और आपके पास में कोई भी बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज पूरी करना। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके बाद में वापस से जो दूसरे वाले रूल्स है उनके थ्रू मैं आपको और क्लियर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।